हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ, जो कि है आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 9। और ये है एक प्यारी सी कहानी जो आपको देती है एक महत्वपूर्ण संदेश। क्या है इस कहानी का नाम? सुनो सबकी, करो मन की। तो इस वीडियो में हम अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पाठ से आगे के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। इससे आगे की वीडियो के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 4 पार्ट से आगे का भाग। सुखराम ने अपने बेटे धनीराम को अनाज लेने मंडी भेजा। यदि आपको भी नीचे दिए गए काम करने को कहा जाए तो आप कहाँ जाएंगे? पत्थर डालने। प्यारे बच्चों, पत्थर क्या होती है? चिट्ठी, डाक। कहाँ डालने जाते हैं? डाकघर में। दवाई लाने, दवाई की दुकान जिसे इंग्लिश में केमिस्ट की शॉप बोलते हैं ना। पैसे जमा कराने, बैंक में। बिजली का बिल भरने, बिजली बोर्ड का दफ्तर। बिजली बोर्ड के दफ्तर में जाते हैं ना। राशन लाने, बाजार जाते हैं और राशन की दुकान में भी जाते हैं। सब्जी खरीदने, मंडी में। पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो आप? अब तो हम पढ़ने के लिए एजुकेशन वानी के चैनल पे जाते हैं ना, बट जब स्कूल खुल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? स्कूल में। खेलने, मैदान में। और घूमने कहाँ जाते हैं? नॉर्मल बताना है कहाँ घूमने जाते हैं। पार्क में। तो नंबर 4 का क भाग हमारा पूरा हो गया। हमने पता कर लिया कि किस कार्य के लिए हम कहाँ जाते हैं। नंबर 5 है भाषा की बात। भाषा की बात में हम सीखते हैं व्याकरण। चलिए देखते हैं व्याकरण में आज हमारे सीखने के लिए क्या है। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में दोपहरों का समूह के लिए दोपहर शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है? चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास ऊपर बॉक्स दिया गया है जिसमें हमारे पास ऑप्शन है। इनको हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे आ जाइए। 4 राहों का समूह क्या बोलते हैं उसे? चौराहा। क्या बोलते हैं? चौराहा। 4 राहों का समूह, ऐसे जिसमें 4 रास्ते जाते हों। 10 वर्षों का समूह क्या कहेंगे उसे? दशक। क्या कहेंगे? दशक। देखो आप ऊपर भी देख सकते हो ऑप्शन के लिए। 4 मासों का समूह, चौमासा। मेरे साथ बोलिए, 4 मासों का समूह, चौमासा। 5 वट वृक्षों का समूह, पंचवटी। 5 वट वृक्षों का समूह, पंचवटी। 7 दिनों का समूह, ये तो सभी को पता होगा, सप्ताह। ऐसे कहते हैं ना सप्ताह के दिनों के नाम। कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में? 7 दिन। 3 भुजाओं का समूह, त्रिभुज। ये मैथ्स की आकृति है ना, हम सब ने पढ़ी है। 9 रातों का समूह, नवरात्रि। अभी आएंगी ना नवरात्रि, माता की पूजा करते हैं। नवरात्रि के समूह को क्या कहते हैं? नवरात्रि। प्यारे बच्चों, इन सब को क्या कहते हैं जो अभी हमने पढ़ा? इनको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये वाक्यांश है ना। 4 राहों का समूह, चौराहा। हम ऐसे बोल देते हैं चौराहे पे गए थे। पूरा बोलने की जरूरत नहीं होती ना कि 4 राहों का समूह था, वहां हम गए थे। चलिए अगला देखते हैं ख भाग। फूलपुर गांव में सुखीराम नाम का व्यापारी रहता था। इस वाक्य में बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, अतः यह भूतकाल है। पाठ में आए भूतकाल से संबंध में कोई 5 वाक्य छाट कर लिखें। प्यारे बच्चों, जिस रूप से समय का बोध हो वो क्या कहलाता है? काल। काल के कितने भेद हैं? 3 प्रकार के काल होते हैं, यानी कि काल के 3 भेद हैं। भूतकाल,
वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्या है? जो पीछे हो चुका है। तो ये कहानी तो पुरानी है ना, था लगा हुआ है। तो ऐसे ही हमें लिखने हैं अपने वाक्य। मैंने यहाँ पर 5 वाक्य लिखे हैं। आप इनसे अलग भी पाठ से छाट के वाक्य लिख सकते हैं। देखिए, धनी राम इकलौता बेटा था। अनाज मंडी गांव से दूर थी। वह घोड़े की पीठ पर बैठकर गया तो तुम्हें मूर्ख लाल बुजक्कड़ मिला था। फूलपुर गांव में सुखराम नामक का व्यापारी रहता था। तो आप भी, पाठ तो सारा भूतकाल में ही है, आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं पाठ के अनुसार, क्योंकि उसने कहा है कि पाठ में आए भूतकाल से संबंधित 5 वाक्य छाट के आपको लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऐसे शब्दों को युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म। दिए गए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखो। देखो वाक्य बना है ना, धीरे धीरे दोपहर हो गई। तो धीरे धीरे तो युग्म है। इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? ये बार बार क्वेश्चन आता है। कौन सा चिन्ह है ये है प्यारे बच्चों, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। ये घटा जैसा निशान है ना, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। चलिए आप देखते हैं कि हमें कैसे वाक्य बनाने हैं। कब कब, तुम कब कब खेलते हो? जल्दी जल्दी। तो देखो इस पेन के निशान पे नहीं जाना है, यहाँ पे पढ़ो। जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी चलो, है ना। कुछ भी बोल सकते हैं ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ऐसे बोलती है ना मम्मी। चलते चलते, मैं चलते चलते थक गया। ये थक गया है, ठीक है। मैं चलते चलते थक गया। साथ साथ, मेरे साथ साथ चलो। मम्मी बोलती है ना मार्केट में जाते हैं जब हम, मेरे साथ साथ चलो। आगे है, कभी कभी, तुम कभी कभी गृह कार्य नहीं करते, होमवर्क नहीं करते ना तुम। बैठे बैठे, वह बैठे बैठे ही सो गया। जैसे अभी मेरी बेटी बैठे बैठे ही सो गई है जब मैं रात को वीडियो बना रही हूँ। आप भी सो जाते हो क्या बैठे बैठे? चलिए आगे देखते हैं। घ, इन्हें क्या कहते हैं? जहाँ घोड़े को बांधा जाता है। प्यारे बच्चों, जहाँ पर घोड़े रहते हैं, घोड़ों को बांधते हैं, उन्हें अस्तबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्तबल। आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ दिखाई दे रहा है। अस्तबल। जो घोड़े पर सवारी करता है, कौन होता है वो होता है घुड़सवार। कौन होता है? घुड़सवार। आगे है, लाल बुजक्कड़ आगे बढ़ गई। इस वाक्य में बुजक्कड़ शब्द बूझ जमा अक्कड़ यानी कि प्रत्यय से जोड़कर बनाया गया है। कुछ प्रत्यय जोड़कर आप भी नए शब्द बनाए। प्यारे बच्चों, प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय। जैसे बूझ है ना, सूझबूझ हम बोलते हैं, इसके पीछे क्या लग गया? अक्कड़। तो क्या बन गया? बुझक्कड़। तो अक्कड़ क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं शब्द के और प्रत्यय पीछे। तो चलिए अभी हम इसमें तो केवल इतना ही सीखेंगे। इसके लिए व्याकरण में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। अब आपको शायद अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लाइटिंग के कारण ऐसा हो जाता है। भूल जमा अक्कड़ क्या बना? भुलक्कड़। घूम जमा अक्कड़ घुमक्कड़। समझ जमा दार समझदार। तमीज जमा में दार तमीजदार। धार जमा में दार धारदार। धन जमा में वान धनवान।
गाड़ी जमा में वान, गाड़ीवान। और दया जमा में वान, दयावान। तो हमने यहाँ पर अच्छे से प्रत्यय को सीख लिया। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको भी अपनी बुक में से लिख देना है। भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़। घूम जमा अक्कड़, घुमक्कड़। समझ जमादार, समझदार। तमीज जमादार, तमीजदार। धार जमादार, धारदार। मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ बोलिए। धन जमावान, धनवान। गाड़ी जमावान, गाड़ीवान। दया जमावान, दयावान। और यहीं पे हमारा ये पाठ पूरा होता है। इसकी एक और वीडियो है जिसमें हम इसके MCQ क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न कौन से होते हैं? जहाँ पे एक प्रश्न दिया होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द सीखा, भूतकाल के बारे में जाना और युग्म शब्दों से क्या वाक्य बनाने सीखे। साथ ही प्रत्यय का प्रयोग जाना और प्रत्यय लगाकर नए शब्द भी बनाए। तो आप इनका अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे बताइए तो जरा। ये है एक बड़ा ही प्यारा पाठ जिसमें अब किसमें वीडियो देख रहे हो अभी? मोबाइल में ना? तो मोबाइल से ही रिलेटेड हम एक पाठ पढ़ेंगे अगले वीडियो में जिसका नाम है मोबाइल का बोलबाला। तो वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी ही मिलते हैं नए विषय के साथ। टेक केयर।